नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। देश भर में लाखों आशा कार्यकर्ता हैं। आशा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आशा वर्कर्स की डिमांड है बुनियादी सुविधाओं का अभाव। क्या सरकार इसका समाधान करेगी? आज इन्हीं बातों को लेकर ये वीडियो बनाई है और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो आप लोग देखिएगा। और वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि ये सूचना सभी के पास पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। आशा कार्यकर्ता ये एक समुदाय है और ये समुदाय आधारित स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आशा वर्कर्स राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नेशनल हेल्थ मिशन का एक अभिन्न अंग है। देश भर में लाखों आशा कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को एक खुला पत्र लिखकर अपनी समस्याओं को सामने रखा है। संगठन ने मांग की है कि आशा कार्यकर्ताओं को केवल प्रतीकात्मक सम्मान देने के बजाय उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाएं। ये आशा वर्कर्स ने डिमांड रखी है सरकार के पास कि उनको जो सम्मान दिया जाता है प्रतीकात्मक रूप में, उसके बजाय उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए, जिससे कि उनका मनोबल बढ़े और उनकी एक सामाजिक स्तर भी उनका ऊंचा उठे। आशा कार्यकर्ता देश के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल तंत्र की मजबूत नींव है। साथ ही वे तपेदिक और अन्य संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की लड़ाई में अहम भूमिका निभा रही हैं। ये उनका योगदान बहुत ही बेशकीमती है। और मैं यहाँ ये बता देना चाहती हूँ कि कोविड-19 महामारी के दौरान उनके अभूतपूर्व योगदान को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी मान्यता दी थी कि उन्हें ग्लोबल लीडर के रूप में सम्मानित किया जाए। ये उनके लिए बहुत ही गर्व की बात है हम सब के लिए कि उन्होंने एक इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई कि उनको WHO ने भी ये मान्यता देने की कहा कि ग्लोबल लीडर के रूप में उनको सम्मानित किया जाए। ये एक काबिल तारीफ काम था। इतने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद आशा कार्यकर्ताओं को अभी भी स्वयंसेवी के रूप में ही वर्गीकृत किया जाता है। उन्हें प्रति माह केवल 2000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है, जो बहुत ही कम है। सबसे अहम बात यह है कि यह राशि 2010 से अब तक संशोधित नहीं की गई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर बनी हुई है। इतना महत्वपूर्ण काम करने वाली और इतने मनोयोग से अपनी भूमिका को निर्वहन करने वाली आशा कार्यकर्ताओं के लिए यह प्रति माह जो धनराशि मिलती है बहुत ही कम है और ये राशि 2010 से अब तक संशोधित नहीं की गई है। ये और ज़्यादा दुखद है, जिससे उनकी जो स्थिति है बहुत बेहद कमज़ोर होती जा रही है। उनका जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठ पा रहा है। उन्होंने कहा है बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। आशा कार्यकर्ताओं को ना तो स्वास्थ्य बीमा मिलता है, ना मातृत्व अवकाश और ना ही पेंशन जैसी सुविधाएं। ऐसे में उनके आर्थिक भविष्य को लेकर गंभीर चिंता बनी रहती है। और इस जो उन्होंने समस्या रखी है उसमें ये भी जिक्र किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा समय पर धनराशि जारी नहीं करने के कारण कई राज्यों में वेतन भुगतान में देरी हो रही है, जिससे हजारों कार्यकर्ता प्रभावित हो रहे हैं। समय से उनको जो वेतन मिलता है वो नहीं मिल पाता है, जिससे कि उनकी स्थिति और ज़्यादा प्रभावित होती है और उनके काम पर भी प्रभाव पड़ता है। जब किसी को उनके कार्य का पैसा समय पर नहीं मिलेगा तो निस्संदेह उनके परिवार
कि लोग दुखी होंगे, वो खुद परेशान होंगे, जिससे काम भी प्रभावित हो सकता है। सरकार से की ये प्रमुख मांगे, सरकार से उन्होंने कुछ मांगे रखी हैं। आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार से अपील की है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, वेतन और अन्य लाभों में सुधार किया जाए, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और मातृत्व अवकाश जैसी सुविधाएं दी जाएं, समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। ये सारी सुविधाओं के पाने का हक उनको जरूर मिलना चाहिए। क्या सरकार करेगी समाधान? अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस मांग पर क्या कदम उठाती है। आशा कार्यकर्ता लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं और उनका यह पत्र उनकी स्थिति को सुधारने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उन्होंने जो सरकार से मांग रखी है तो निश्चित ही उनका एक महत्वपूर्ण कदम है और उम्मीद करते हैं कि सरकार उनकी समस्या का समाधान अवश्य करे। नए मापदंडों के चलते जिन आशा वर्करों का कार्यकाल 10 वर्ष हो चुका है, उन्हें 20,000 रुपये देकर हटा सकते हैं। आशा वर्कर को अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित की गई है। आशा वर्कर दूसरा काम नहीं कर पाएंगी, तो ये उनकी बहुत बड़ी समस्या है आशा वर्कर की कि उन्हें समय से वेतन नहीं मिलता है, ना तो उन्हें कोई ऐसी पेंशन की सुविधा मिलती है, ना ही स्वास्थ्य बीमा है और ना ही मातृत्व जो अवकाश होता है जो अन्य सरकारी विभागों में मिलता है वो उनको नहीं मिलता है। तो ये बहुत सारी समस्या हैं, लेकिन काम इतनी बेहतरीन ढंग से करती हैं उसके बावजूद भी उनको ये सुविधाओं से वंचित है अभी तक। तो इसी को लेकर उन्होंने सरकार से अपनी मांग रखी है। और सबसे बड़ी बात है, जब कोविड-19 था तो उन्होंने अपने जो एक भूमिका होती है उन्होंने बखूबी निभाया और इस कारण WHO ने भी उनको एक ग्लोबल लीडर के रूप में सम्मानित करने के लिए एक पहल कहा था। तो ये एक आशा वर्कर के लिए मतलब बहुत ही मन से काम करने वाली होती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार उनका समाधान करे, उनकी समस्याओं का समाधान करे और उनके जो मानदेय मिलता है उसमें बढ़ोतरी करें, जिससे कि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, उनके कार्य में और ज़्यादा ऊर्जा आए, क्योंकि और अच्छे से काम कर सकें और बेहतरीन ढंग से काम कर सकें। क्योंकि अगर परिवार खुश होता है तभी व्यक्ति और अच्छे से अपने काम को अंजाम दे सकता है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आशा वर्कर की जो चिंताएं थी और सरकार उनका समाधान करेगी नहीं करेगी, ये इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था क्योंकि आज मैंने कहीं पढ़ा था तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि इतना काम करने के बावजूद भी उनको सही मुआवजा नहीं मिल रहा, सही मानदेय नहीं मिल रहा है। तो सरकार को उनकी चिंता को, उनकी समस्या का समाधान अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।